फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन यानी कि फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट बी फॉर्म सेकंड सेमेस्टर यूनिट नंबर 4 पढ़ रहे हैं हम लोग। एल्डिहाइड एंड कीटोन की केमिस्ट्री है यानी केमिस्ट्री ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन कैसे बनाते हैं हम लोग एल्डिहाइड कीटोन को। आज क्लास में बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी और फिर बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी यानी केमिकल रिएक्शंस की। तो आपको पता है कि फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, उसकी अवस्था, उसकी सॉल्युबिलिटी, उसका नेचर, उसका बिहेवियर, उसकी बॉइलिंग पॉइंट, उसका मेल्टिंग पॉइंट, उसकी डेंसिटी, इन सबको हम बात करते हैं एल्डिहाइड और मतलब कीटोन के लिए बात करेंगे कि व्हाट इज द फिजिकल प्रॉपर्टी। तो पहले स्टेट की बात कर ले तो जो आपका देखिए आपको सब कुछ पता है कि आपने जिससे पहले ही पढ़ा है कि जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ती है, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है, उसका स्टेट बदलता है। यानी हल्का है, सबसे लोअर मॉलिक्यूलर वेट वाला है तो गैस है, ट्रिक याद कर लो। उससे ऊपर है तो लिक्विड है और उससे ऊपर है तो गैस है, सॉरी सॉलिड है। तो अब क्या हो रहा है कि जो इसमें सबसे छोटा क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड, SCHO, इसे बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड या इसको मेथेनॉल बोलते हैं। यही सिर्फ गैस फॉर्म में है। अदरवाइज जो इसके ऊपर आ जाओ, एथेनॉल आ जाओ, C2 से आ जाओ एथेनॉल यानी कि एथिलेल्डिहाइड, प्रोपिलेल्डिहाइड, मेथिलेल्डिहाइड, करीब C15 तक ये जो है वो लिक्विड फॉर्म में मिलते हैं। किस फॉर्म में मिलते हैं? लिक्विड फॉर्म में। और बहुत ऊपर जाओगे, C15 से भी ऊपर जाओगे तब जाके आपको जो एल्डिहाइड और कीटोन मिलेंगे वो सारे सॉलिड फॉर्म में मिलेंगे। अदरवाइज आपके मैक्सिमम जो एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं। सिर्फ एक फॉर्मेल्डिहाइड है जो सबसे सिंपलेस्ट है, SCHO, वही आपका किस फॉर्म में है? आपके गैसियस फॉर्म में। अदरवाइज सारे के सारे जो होते हैं लिक्विड फॉर्म में होते हैं। और हाइयर जब 15 से ऊपर जाओगे तो वो क्या होते हैं? हमारे सॉलिड फॉर्म में होते हैं। हम क्या लिख सकते हैं कि द लोअर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, ठीक है, आर जनरली लिक्विड इन नेचर। ओनली एक्सेप्ट कर दिया जाए, एक्सेप्शन है तो फॉर्मेल्डिहाइड इज गैसियस इन नेचर एंड अबव द 15 कार्बन द लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स, लॉन्ग चेन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, दे आर बेसिकली सॉलिड इन नेचर। ठीक है, अब हम बात करेंगे अगला नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। स्मेल कैसा आता है? देखिए स्मेल की बात करें तो इसकी स्मेल दो तरीके से हो सकती है। एक अनप्लीजेंट ऑर्डर जिसको कहते हैं बदबू करना, अनप्लीजेंट ऑर्डर, और दूसरा होता है फ्रेग्रेंस यानी महकना। तो इसमें जो आपके एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं सबसे ज्यादा परफ्यूम में यूज करते हैं। आप जितने भी परफ्यूम आप देखते हैं, डीओ और जो भी आपके अलग अलग आते हैं, सब में क्या होते हैं? एल्डिहाइड और कीटोन ही डाला जाता है महक के लिए। तो इसका मतलब इसकी फ्रेग्रेंस तो अच्छी होगी। तो स्मेल में लेकिन जो लोअर एल्किल हैलाइड जिसमें जो कार्बन चेन कम है, यानी कार्बन चेन कम रहेगा, जैसे कि 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, एसिटाल्डिहाइड, एसीटोन, डाई एथिल कीटोन है ना, या फिर प्रोपेनल्डिहाइड, जैसे जैसे कार्बन की चेन कम रहेगी उनके अनप्लीजेंट ऑर्डर ज्यादा रहेंगे, यानी वो बदबू करेगा। लेकिन जैसे जैसे हम कार्बन की चेन बढ़ाएंगे, 4, 5, 6, 7, 8, जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे उसका अनप्लीजेंट ऑर्डर घटता जाएगा और फ्रेग्रेंस उसका बढ़ता जाएगा। यानी अगर हम कार्बन की चेन को बढ़ाएंगे तो फ्रेग्रेंस बढ़ेगा, कार्बन की चेन को घटाएंगे तो बदबू बढ़ेगी। यानी कि फ्लेवर की बात करें, फ्रेग्रेंस की बात करें तो सारे एल्डिहाइड और कीटोन्स जो होते हैं, जो हायर एल्डिहाइड कीटोन नेचर के होते हैं, वो अच्छी खुशबू वाले होते हैं, अच्छे फ्रेग्रेंस वाले होते हैं। इनको यूटिलाइज करते हैं हम लोग डीओ बनाने में, परफ्यूम्स बनाने में, ठीक है। लेकिन कार्बन चेन घटाते जाओगे तो अनप्लीजेंट ऑर्डर बढ़ेगा और कार्बन चेन बढ़ाते जाओगे तो उसकी फ्रेग्रेंस यानी खुशबू इसकी बहुत तेजी से बढ़ेगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे सॉल्युबिलिटी की। तो देखिए सॉल्युबिलिटी में C2 से लेकर C4 तक, यानी हम कह सकते हैं कि एसीटोन, डाईएथिल कीटोन है ना, या हम कह सकते हैं कि एसिटाल्डिहाइड, प्रोपिलेल्डिहाइड, ब्यूटिलेल्डिहाइड, ये जो इतनी एल्डिहाइड है यानी C4 तक के, ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं। ये चीज ध्यान समझिएगा, ये वाटर सॉल्युबल होते हैं। अब इसका पीछे रीजन क्या है कि वाटर सॉल्युबल क्यों होते हैं? बिकॉज दे हैव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे आपको पता है, एग्जांपल हमने ले लिया CH3 है ना, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये क्या है? एसीटोन है। अब एसीटोन है, इसका हाइड्रोजन इसके साथ, इसका हाइड्रोजन इसके साथ, ये हाइड्रोजन आप देख रहे हैं, ये क्या है? इनके बीच एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा है, यानी इस ऑक्सीजन के साथ बाकी हाइड्रोजन का हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा है। या एल्डिहाइड की केस की बात कर ले हम लोग, CH3 C डबल बॉन्ड OH, तो इसमें भी क्या हो रहा है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने के कारण लोअर एल्डिहाइड और कीटोन्स में इनकी सॉल्युबिलिटी वाटर बढ़ जाती है। लेकिन जैसे जैसे हाइड्रोजन कार्बन की चेन बढ़ेगी, यानी हम लोग C2 से C4 से आगे जाएंगे, तो ये क्या होगा? इनकी हाइड्रोकार्बन चेन जैसे हम बढ़ाएंगे, कार्बन चेन बढ़ाएंगे, तो इनकी सॉल्युबिलिटी वाटर में खत्म हो जाएगी, फिर ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होगी। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं कि द लोअर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स अप टू C4 दे आर वाटर सॉल्युबल ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बट एज वेल एज वी इंक्रीज द नंबर ऑफ कार्बन,
ठीक है, द हायर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर नॉट वाटर सॉल्युबल, दे आर सॉल्युबल इनटू द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ओके, ये इसमें तो सॉल्युबल होते हैं। आगे हम बात करें इसकी बॉइलिंग पॉइंट की, तो इनके समकक्ष यानी इनके नेचर के जैसे कि अदर कंपाउंड जैसे कि एल्डिहाइड अल्कोहल हो गया, जैसे कि ईथर हो गया, तो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट होता है एल्डिहाइड कीटोन का उनसे ज्यादा होता है। यानी इनके हाइड्रोकार्बन से, इनके ईथर से, इनके अल्कोहल से, इसकी सेम मतलब क्लास वाले जो कार्बन संख्या सेम है उनके साथ इनके जो एल्डिहाइड इनका क्या है बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बहुत ज्यादा होता है। यानी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है क्यों? क्योंकि इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है पहली चीज, और दूसरी बात इसमें डाइपोल मूवमेंट्स होती है। क्योंकि आप देखिए अगर ये कंपाउंड है तो इस मॉलिक्यूल के साथ क्या है कि इसमें ये जब बॉन्ड डिसोसिएट होगा तो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, ये माइनस प्लस डेवलप हो रहा है, तो क्या होता है इसमें डाइपोल बनता है। डाइपोल बनने का मतलब क्या है? एक पॉजिटिव एंड एक नेगेटिव एंड। तो डाइपोल बनने के कारण ये क्या होता है अट्रैक्टिव फोर्स इस पे ज्यादा बढ़ जाता है। दैट्स व्हाई इनका बॉइलिंग पॉइंट यानी इसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। तो इनका बॉइलिंग पॉइंट रिस्पेक्टिवली इनके ईथर के, अल्कोहल से यानी बाकी इनके सीरीज के और कंपाउंड से जो इनका बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हमेशा काफी ज्यादा होता है। ठीक है, अगली बात करें इसके अगला प्रॉपर्टी है पांचवा डेंसिटी। तो डेंसिटी आपको पता है कि जो मतलब क्या होता है जिसका जो भारी है मतलब इसका है, तो आपको पता है कि ये परफ्यूम्स होते हैं, एल्डिहाइड कीटोन वोलेटाइल नेचर के भी होते भी हैं, तो सीधी सी बात है कि इनका जो डेंसिटी होता है वाटर से कम होता है। ठीक है, तो हम सीधी भाषा में कह सकते हैं कि इनकी जो डेंसिटी है वो वाटर से कम है। तो ये अलग अलग पैरामीटर्स है फिजिकल प्रॉपर्टी की, है ना। जैसे कि हमने बात किया फिजिकल स्टेट क्या होता है, मैक्सिमम लिक्विड फॉर्म में है, मैक्सिमम ऊपर जाओगे तो सॉलिड फॉर्म में है। स्मेल क्या होता है, छोटे वाले का खरा होता है, बड़े वाले का ज्यादा अच्छा होता है। सॉल्युबिलिटी क्या होता है, वाटर सॉल्युबल है C4, तो उसके बाद ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, डेंसिटी इनकी कम होती है। ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, अब हम बात करेंगे एल्डिहाइड और कीटोन की केमिकल रिएक्शंस की, केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बात करेंगे कीटोन और एल्डिहाइड के केमिकल रिएक्शंस के बारे में, जिसको बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। थैंक यू।